चलिए शुरू करते हैं। आज जो है नंदा राज यात्रा, इसमें जो है आगे पढ़ेंगे। कह रहे हैं नंदायाः पतिगृहं प्रेषणस्य अवसरः एव नंदा राज यात्रा इति नाम्ना उत्सवरूपेण आयोज्यते। नंदा राज यात्राया एषा सांस्कृतिकी परंपरा पुरातनकालदेव प्रचलन्ती अस्ति। इयं यात्रा चमोली जनपदस्य नौटी ग्रामात् आरभ्य मध्य हिमालयस्य रमणीयासु पर्वतशृङ्खलासु हरितमयेषु स्वादुलेषु विचरन्ति नदी पर्वत सरोवर वन काननेषु भूत्वा उन्नत हिमालय क्षेत्रे प्रविशति। यात्रा मार्गे अस्मिन् नानाविधानि पुष्पकाननानि निर्मल सरोवराः हिमाच्छादिताः पर्वतशृङ्खलाः सन्ति। अत्रैव अस्ति प्रसिद्धं पौराणिकं रूपकुंडम। प्रेरणस्य का अर्थ होता है, प्रेषणस्य का अर्थ है भेजने का, ऐसा का अर्थ है यह है, किताब में देखेंगे सभी। पुरातन कालादेव का अर्थ है प्राचीन काल से ही, प्रचलंती का अर्थ है प्रचलित है, आरभ्य का अर्थ है आरंभ करके, रमणीयासु का अर्थ है रमणीय या सुंदर, हरितमयेषु का अर्थ है हरियाली से युक्त, स्वादुलेषु का अर्थ है घासों में, उन्नत का अर्थ है उन्नतम का अर्थ है ऊंचे, नाना विधानी का अर्थ है अनेक प्रकार के, निर्मल सरोवरा का अर्थ है स्वच्छ तालाब निर्मल सरोवर, हिम आच्छादिता का अर्थ है हिम से ढकी हुई, पर्वत श्रृंखला का अर्थ है पर्वतों की चोटियाँ। अर्थ हो जाएगा नंदायाः पतिगृहं प्रेषणस्य अवसरः एव नंदा राज यात्रा इति नाम उत्सव रूपेण आयोज्यते। कह रहे हैं नंदा के पति घर भेजने का अवसर ही नंदा यात्रा नाम से उत्सव के रूप में जो है आयोजित किया जाता है। फिर देख लेंगे नंदाया पतिगृहं प्रेषणस्य अवसरः एव नंदा राज यात्रा इति नामना उत्सव रूपेण आयोज्यते। कह रहे हैं कि नंदा के पति के घर भेजने के अवसर को ही नंदा राज यात्रा नामक उत्सव के रूप में जो है आयोजित किया जाता है। नंदा राज यात्रायाः एषा सांस्कृतिकी परंपरा पुरातन कालादेव प्रचलन्ती अस्ति। कह रहे हैं नंदा राज यात्रा की जो ये सांस्कृतिक परंपरा है ये प्राचीन काल से ही जो है चली आ रही है। इयं यात्रा चमोली जनपदस्य नौटी ग्रामात् आरभ्य मध्य हिमालयस्य रमणीयासु पर्वतशृङ्खलासु हरितमयेषु स्वादुलेषु विचलन्ति नदी पर्वत सरोवर वन काननेषु भूत्वा उन्नत हिमालय क्षेत्रे प्रविशति। कह रहे हैं यह यात्रा चमोली जनपद के नौटी नामक गांव से जो है आरंभ होकर मध्य हिमालय के रमणीय पर्वत श्रृंखलाओं से हरे भरे खेतों से विचरण करती हुई नदी पर्वत सरोवर जंगल आदि के उन्नत क्षेत्रों से होकर हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती है। फिर देख लेंगे कह रहे हैं नंदा राज यात्रा की यह जो सांस्कृतिक परंपरा है यह प्राचीन काल से ही जो है प्रचलित है। यह यात्रा चमोली जनपद के नौटी गांव से आरंभ होकर मध्य हिमालय की रमणीय पर्वत श्रृंखलाओं में हरी भरी घासों में विचरण करती हुई नदी पर्वत सरोवर और वन बगीचों में होकर ऊंचे हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती है। यात्रा मार्गे अस्मिन् नाना विधानी पुष्पकाननानि निर्मल सरोवरा हिमाच्छादिता पर्वत श्रृंखला सन्ति। कह रहे यात्रा के मार्ग में अनेकों जो है अनेक प्रकार के फूल, अनेकों प्रकार के जंगल, निर्मल साफ स्वच्छ सरोवर, हिम से आच्छादित पर्वत श्रृंखलाएँ जो हैं आती हैं। अत्रैव अस्ति प्रसिद्धम पौराणिकम रूपकुंडम। अत्र का अर्थ है यहाँ पर ही जो है प्रसिद्ध जो पौराणिक रूपकुंड है वह यहीं पर है। फिर देख लेंगे एक बार। कह रहे हैं नंदा के पति के घर भेजने का अवसर ही नंदा राज यात्रा नाम के उत्सव के रूप में आयोजित किया जाता है। नंदा राज यात्रा की यह सांस्कृतिक परंपरा प्राचीन काल से ही प्रचलित है। यह यात्रा चमोली जनपद के नौटी नामक गांव से आरंभ होकर मध्य हिमालय की रमणीय पर्वत श्रृंखलाओं में हरी भरी घासों में विचरण करती हुई नदी पर्वत सरोवर वन बगीचों में होकर ऊंचे हिमालय क्षेत्र में प्रवेश करती है। इस यात्रा के मार्ग में अनेक प्रकार के पुष्प उद्यान, स्वच्छ जल के सरोवर, हिम से आच्छादित पर्वत श्रृंखलाएँ आती हैं। यही पर प्रसिद्ध पौराणिक रूपकुंड है। आगे देखेंगे। कह रहे हैं उच्यते यद एकता भगवती नंदा भगवता शिवेन सह अस्मिन् कानने आनंदेन विहरति स्म
विहार समये नंदा पिपासिता अभवत् परम कुत्रापि जलस्य सरोवरस्य न आसीत् नंदाया पिपासां निवारितसु भगवता शिवेन त्रिशूलेन एतस्य सरोवरस्य खननं कृतं तस्मिन् सरोवरे विविधानि कमलानि विकसन्ति स्म निर्मलं मधुरं च जलम् आसीत् भगवती नंदा पिपासां निवारितुं सरोवरस्य निकटम् आगच्छत् तदा सरोवरस्य निर्मले जले भगवत्याः नन्दायाः रूपसौन्दर्यं छाया प्रकटिता तस्मिन् सरोवरे स्वरूपसौन्दर्यं दृष्ट्वा भगवती नंदा अतीव प्रसन्ना अभवत् सा सरोवरस्य जलं पीत्वा पिपासां निवारयत् तदारभ्य तयमेव सरोवरं रूपकुंडम इति वदन्ति जना। कह रहे हैं इसके बाद उच्यते यत एकदा भगवती नंदा, शब्दार्थ देख लेंगे। उच्यते का अर्थ है कहते हैं, एकदा का अर्थ है एक बार, विहरती स्म का अर्थ है विहार या भ्रमण करते समय, पिपासिता का अर्थ है प्यासी, कुत्रापि का अर्थ है कहीं भी, निवारितुम का अर्थ है दूर करने के लिए, खननम कृतम का अर्थ है खुदाई की, विकसन्ति स्म का अर्थ है खिलते थे, निर्मलम का अर्थ है स्वच्छ, प्रकटिता का अर्थ है प्रकट या दिखाई दी, पीत्वा का अर्थ है पी कर, त्वमेव का अर्थ है उसे ही। कह रहे हैं उच्यते यत एकदा भगवती नंदा भगवता शिवेन सह अस्मिन कानने आनंदेन विहरति समय। कह रहे हैं कहा जाता है कि एक बार भगवती नंदा भगवान शिव के साथ इस उद्यान में आनंद पूर्वक विहार कर रही थी। विहार समय नंदा पिपासिता, विहार के समय, भ्रमण के समय, घूमते समय जो है नंदा को जो है प्यास लगी। परम कुत्रापि जलस्य सरोवरम न आसीत्, परंतु कहीं भी जो है वहाँ जो है कोई सरोवर नहीं था। नंदा पिपासां निवारयति भगवता शिवेन त्रिशूलेन एतस्य दिव्य सरोवरम खननम कृतम। कह रहे हैं नंदा की जो प्यास है उसको बुझाने के लिए, उसका निवारण करने के लिए भगवान शिव ने अपने त्रिशूल से एक दिव्य सरोवर को जो है खनन, कृतम का अर्थ खनन किया, खुदा। तस्मिन सरोवरे विविधानि कमलानि विकसन्ति समय। कह रहे हैं कि त्रिशूल से खोदा गया उस सरोवर में अनेक प्रकार के कमलानि विकसन्ति समय, अनेक प्रकार के जो है सुंदर जो है कमल खिलते थे। निर्मलम मधुरम च जलम आसीत्, और उसका जल तो बड़ा ही निर्मल और स्वच्छ था, मीठा था। भगवती नंदा यदा पिपासिता निवारितुम सरोवरस्य निकटम अगच्छत्। कह रहे हैं कि भगवती नंदा जब पिपासा निवारितु का अर्थ है प्यास के निवारण के बाद, जब प्यास बुझ जाने के बाद सरोवर के निकट गई, तदा सरोवरस्य निर्मले जलम भगवत्याः नंदायाः रूप सौंदर्यम छाया प्रकटिता। कह रहे हैं तब सरोवर के निर्मल जल में भगवती नंदा का जो रूप सौंदर्य की जो छाया थी वह जो है प्रकट हुई, वह दिखाई दी। तस्मिन् सरोवरे रूप सौंदर्यम दृष्ट्वा भगवती नंदा अतीव प्रसन्ना अभवत्। कह रहे हैं कि उस सरोवर में अपने रूप सौंदर्य को देख करके भगवती नंदा जो है अत्यधिक जो है प्रसन्न हुई। सा सरोवरस्य जलम पीत्वा पिपासां निवारयत्, उस सरोवर के जल को पीकर जो है उन्होंने अपनी प्यास को बुझाया। तदाभ्य तमेव सरोवरस्य रूपकुंडम इति वदंती जनः। कह रहे हैं कि तब से लेकर उसी सरोवर को जो है रूपकुंड के नाम से जो है जानते हैं, रूपकुंड ऐसा कहते हैं।